यहाँ लूना 99% लोग आत्मा के और परमात्मा के गीत गाते रहते हैं और 1% लोग अपना खुद का गीत गाते रहते हैं। अब आत्मा के गीत गाने वाले लोग आत्मा की ओर संकेत करते हैं कि आत्मा से मिलो, और परमात्मा के गीत गाने वाले लोग परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, और खुद का गीत गाने वाले लोग खुद की ओर संकेत करते हैं कि खुद की ओर मिलो। यहाँ किसके संकेत सच्चे हैं और किसके संकेत सच्चे नहीं है? क्या आत्मा के गीत गाने वाले के संकेत सच्चे हैं कि या खुद के गीत गाने वाले का संकेत सच्चा है? परंतु सच ये है कि हम दोनों संकेत को जानेंगे तो दोनों ही संकेत मिथ्या होगा, क्योंकि यहाँ सब लोग आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा के ना तो कोई दर्द होता है, ना आत्मा जलती है, ना भीगती है, ना सोती है, ना जागती है। आत्मा सब अटल रहती है। ये भी कहते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ है, कण कण में है। यदि आत्मा कण कण में है तो फिर हम ढूंढते किसको हैं, दर्शन किसका करते हैं? अब इस बात का अर्थ यहाँ ये निकलता है कि हमारे भीतर आत्मा होती नहीं है, शरीर के भीतर कोई आत्मा नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो पीड़ित है, शरीर तो भोगित भी है, शरीर में सब पीड़ाएं होती हैं। यदि आत्मा शरीर में होती तो अवश्य ही आत्मा के भी पीड़ा होती। शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं है, मन का भी ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें पीड़ा नहीं है। क्योंकि ये बात मैं नहीं सिद्ध कर रहा हूँ, हर लोगों का ज्ञान सिद्ध कर रहा है। इसका सच्चा अर्थ यह है कि आत्मा का कोई पीड़ा नहीं होती है, और तो इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि आत्मा हमारे भीतर नहीं है, हम आत्मा से बाहर है, हमारा शरीर ही आत्मा के बाहर है। इसका अर्थ ये है कि शरीर के भीतर केवल शरीर और हम है, हमारी आत्मा नहीं। यदि हम शरीर को बाहर से भीतर से जान लेते हैं तो हम आत्मा को क्यों नहीं जानते? यदि शरीर में होती तो आत्मा को अवश्य जानते। और यहाँ के ज्ञानी तथागतित लोग ही वह ये आवाज़ लगाते हैं कि भीतर उतरो, अपनी आत्मा का दर्शन करो। अब शरीर में तो आत्मा है नहीं, तो फिर शरीर में उतरने से आत्मा मिलेगी नहीं। यदि शरीर में आत्मा मिलती है, यदि शरीर में खुद मिलता है, खुद का दर्शन होता है और शरीर में आत्मा का दर्शन होता है, तो फिर दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि शरीर के भीतर उतरना है क्या आत्मा के भीतर उतरना है? अब शरीर के भीतर तो जितना भी दुख ही, जितना भी सुख ही वहाँ का रिलेटेड बाहर से हैं, क्योंकि सारा संबंध बाहर से होता है। के भीतर से शरीर में सुख दुख का कोई रिलेशन नहीं है, सारा रिलेशन बाहर से ही है। हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जितना भी है वो सारा बाहर का ही है, भीतर का कुछ भी नहीं है। यदि हम आत्मा को बाहर ढूंढे, यदि भीतर ढूंढे, यदि आत्मा कहीं पर मिल भी गई तो हम आत्मा को करेंगे क्या? क्योंकि आत्मा तो हमारे कोई काम की भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में दुख भी तो नहीं है और सुख भी नहीं है और उसमें कर्तापन भी नहीं है। क्योंकि हम आत्मा को अकर्ता कह रहे हैं, इसलिए कर्ता अकर्ता को क्या करेगा? क्योंकि कर्ता को तो कर्ता चाहिए, अकर्ता को वो क्या करेगा? क्योंकि अकर्ता में कुछ है ही नहीं, तो वो अकर्ता को जानकर भी क्या करेगा? क्योंकि आत्मा तो कोई साथ देने वाली तो है नहीं, अकर्ता तो कोई साथ तो देते नहीं है, कर्ता का साथ तो कर्ता ही देने वाला है। अब हम आत्मा की बातें क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमको आत्मा से परम आनंद चाहिए। यदि किसी को यूँ लग रहा है कि आत्मा से और परमात्मा से, खुद से हमें परम आनंद मिल रहा है,
क्योंकि एकर्ता से कुछ नहीं मिलने वाला है। आनंद परम आनंद, सुख दुख जो भी मिल रहा है वो कर्ता से ही मिलता है, एकर्ता से कोई आनंद नहीं। क्योंकि हम चाहे भाव आत्मा का करे, चाहे परमात्मा का करे, चाहे खुद का करे, वो भाव केवल कर्ता से ही उतरता है। यहाँ किसकन क्या प्रमाण है? जो आत्मा को जानता है वो आत्मा होता है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो आत्मा नहीं होता है। यदि आत्मा के जानने वाले का हम सारा कर्म छीन लेंगे तो क्या आत्मा में क्या सिद्ध कर पाएगा? कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। ऐसे ही खुद के जानने वाले का जानना हम एक क्षण के लिए छीन लेते हैं सारा, कुछ ही शेष नहीं छोड़ेंगे तो खुद के बारे में वो क्या सिद्ध कर पाएगा? कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। यहाँ किसी के पास भी प्रमाण नहीं है कौन आत्मा है, कौन आत्मा नहीं है और कौन खुद नहीं है। क्योंकि ना तो कोई आत्मा का प्रमाण, ना कोई खुद खुदा का प्रमाण। सिर्फ प्रमाण है तो अपने आप की धारणा और अपने आप की मान्यता, बस इतना ही प्रमाण है और कुछ भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि हम कहेंगे कि प्रमाण का प्रमाण दो तो प्रमाण का प्रमाण कोई क्या दे पाएगा। यहाँ होश की गति कम और बत्ती है, सारा जीवन होश से ही चलता है। 0 वाल्ट का बल्ब भी लाइट से ही जगता है और 1000 वाल्ट का बल्ब भी लाइट से ही जगता है। यहाँ सब कुछ चेतन से ही चलता है। चेतन ही बेहोश है, चेतन ही होश है।